डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 5 जो कि यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि तेज़ाब के इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ना है। तो 3 एसिड आपकी बुक के अंदर जो दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस अगर आप देखें तो अगर किसी मेटल के ऊपर अगर जंग लगा हुआ है तो उसको साफ़ करने के लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप उसको सफाई चाहते हैं, उसके ऊपर जंग लगा हुआ है और बुरा लग रहा है, तो यू कैन अप्लाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिमूव द रस्ट। उसके बाद इसका अगर दूसरा मेथड देखें, नमक को प्योरीफाई करने के लिए, दीज आर यूजेस: रिमूव रस्ट, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। उसके बाद नंबर 3 यूज़ है कि एक्वा रिजिया बनाने के लिए। अब एक्वा रिजिया क्या होते हैं? एक्वा रिजिया इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 हिस्से ले लें और नाइट्रिक एसिड का 1 हिस्सा ले लें, या 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और 1 ml नाइट्रिक एसिड ले लें, दोनों को मिलाएं। दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जितनी भी आपकी मेटल्स हैं दे आर नॉट सोल्यूबल। लेकिन अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड किसी तेज़ाब के अंदर इजीली सॉल्व नहीं होती, बल्कि सॉल्व होता ही नहीं है, डिसॉल्व हो। तो आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो आप 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड ले लें, दोनों को इस तरह मिक्स करें, उसके अंदर गोल्ड को डिज़ोल्व करें तो गोल्ड उसके अंदर हल हो जाएगा। तो इट्स मीन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। आप कहें द कम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स, नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 नाइट्रिक एसिड, बट देयर रेशो है 3:1। इट्स मीन 3 ml HCl एंड 1 ml नाइट्रिक एसिड, या 3 किलोग्राम HCl 1 किलोग्राम नाइट्रिक। बड़े पैमाने पे बनाना है तो ये 3:1 से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है कि आप स्टार्च से ग्लूकोज भी बना सकते हैं, फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्राम स्टार्च। तो उसके लिए भी आपको HCl चाहिए। HCl एक मिनरल एसिड है जो कि ज़मीन से निकाली हुई धातों के ज़रिए बनाया जाता है, दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यूज़ जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके खाने को डाइजेस्ट करना, उसके अंदर जो जरासीम वगैरह उनको किल करना, ताकि जितने भी जर्म वगैरह आप, इवन कि वो बहुत तेज़ तेज़ाब होता है, लेकिन आपके मैदे के अंदर एक लेयर होती है जो कि उसको न्यूट्रलाइज़ करती रहती है, और अगर आप उस तेज़ाब को निकाल के हाथ पे रखें तो आपका हाथ भी जल सकता है। इट्स मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। उसके बाद नाइट्रिक एसिड के अगर आप यूज़ देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तेज़ाब है। इवन दे आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सबसे पहला यूज़ देखें, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल है खादें बनाने में इस्तेमाल होता है। और खादें कौन कौन सी? अमोनियम नाइट्रेट है, उसके अलावा अमोनियम सुपर फॉस्फेट और बहुत सारी ऐसी जिसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। उसके अलावा धमाका खेज मवाद जो बनाते हैं एक्सप्लोसिव के तौर पे, वो भी इसी से बनता है। इसके अलावा अब जो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बनाते हैं, डाइज़ बनाते हैं, आप जो मार्केट के अंदर अक्सर दुपट्टा रंगवाने के लिए जाते हैं या कोई और चीज़, तो वो जो रंग इस्तेमाल, वो रंग भी आप नाइट्रिक एसिड से बनाते हैं। इसके अलावा जो सिल्क है, सिल्क क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल सिल्क, अब क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल जो आपको बना के देता है वो एक वॉम होता है। अगर उससे आप बनाएंगे तो उसको आप इतनी ज़्यादा डिमांड पूरी नहीं कर सकते, फिर आप आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक एसिड से। उससे फिर कपड़ा बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मेटल के ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मेटल को जहाँ जहाँ में डिज़ाइन बनाना है, तो जहाँ जहाँ मैंने सर्कल लगाए हैं इसको ओपन रखें, बाकी हिस्से पे सारे पे आप उसको ढाँप दें किसी प्लास्टिक के साथ, और इन ओपन हिस्सों के अंदर आप तेज़ाब डाल दें।
वो तेज़ाब जब वहाँ जाके छोटे छोटे सुराख पोर कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड एचिंग डिज़ाइन, और वो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन होगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये इस तरह के नहीं, और बहुत नंबर ऑफ़ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस अगर आप देखें, सल्फ्यूरिक एसिड भी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सा तेज़ाब है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की अब किसी भी कंट्री की तरक्की डिपेंड करती है कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपके पेज नंबर 83 डायग्राम बनी हुई हैं। आलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन सबसे पहला इस्तेमाल अगर आप देखें, किसी भी कंपाउंड में से पानी को अलहदा करने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। आप उस कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, उसको पानी अलहदा कर देगा, दैट मीन दैट्स ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा बहुत सारी खादें जो कि अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये सारी की सारी खादें भी आप इसी से बनाते हैं। इट्स मीन वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं, कपड़े के अंदर, पेपर के अंदर, लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये सारे इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो बैटरी आप यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें भी तेज़ाब यूज़ होता है। दैट इज़ 30% बाई वॉल्यूम, यानी 30% उसके अंदर तेज़ाब होता है, 70% वाटर होता है। फिर भी आपको आपकी हेल्प करता है। आपकी जो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी का हॉर्न है, गाड़ी के अंदर जो आप इशारे वगैरह चलते हैं, सारे के सारे इसी बैटरी से चलते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके जो यूजेस हैं, कुछ एसिड आप जैसे एसिडिक एसिड है, वो अचार बनाने में काम आता है और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो एसिडिक एसिड को भी आप घर में यूज़ करते हैं, अचार बनाते हैं और फाइबर्स वगैरह यानी धागा बना के उससे। तो ये आपकी डायरी है जी, पेज नंबर 82, यूजेस, ओनली यूजेस ऑफ एसिड। तो यूज़ ऑफ एसिड में तीन चीज़ें जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आगे ऑर्गेनिक एसिड। इसकी एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। वैरायटी ऑफ a very brief idea of the uses of mineral acid is given below. Hydrochloric acid, number 1, for cleaning rust from the surface of metals, for purification of common salt, to make aqua regia 3HCl plus HNO3 used to dissolve noble metals such as gold. These are the noble metals. For making glucose from starch, for the proper digestion of food in our stomach. नाइट्रिक एसिड के यूज़ भी सुन लें एक बार दोबारा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, धमाका केस चीज़ें। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, रंग वगैरह, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, मसनूई रेशम भी बनाते हैं इससे। फॉर एचिंग डिज़ाइन ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज as dehydrating agent number 1 in the manufacture of fertilizer like ammonium phosphate, calcium ammonium phosphate, calcium superphosphate, etc. etc. मीन और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखे। तीसरा यूज़ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। चौथा यूज़ है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़े की इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ये। एंड द लेड स्टोरेज बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बता चुके हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड आपका जो ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ एसिडिक एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है जी, इसको आपने अच्छी तरह करना है। पेज नंबर 82, 83, ओनली 2 पेजेस। यूज़ ऑफ एसिड्स को याद भी करें, इसकी आरपी भी करें, ताकि आपकी तैयारी हो और आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसको इस तरह याद करना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल पे नहीं, आसान टॉपिक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।